हेलो, माई सेल्फ कमल और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में। +1 का चैप्टर आपका ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि इट्स ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन कंपाउंड आपके कैसे हो सकते हैं, लाइक कार्बोनेट्स यानी कि सोल्ट्स में भी हो सकते हैं, कार्बाइड्स या ऑक्साइड्स, इनमें आपके मिल सकते हैं कार्बन कंपाउंड। अब जो आपका कार्बन होता है ये पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आपके मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने ले ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट कर दे। तो ये लेने के बजाय डोनेट करना ज़्यादा सुटेबल समझता है, तो इसलिए क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट करता है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है 4 हो जाती है। यहाँ से ही स्टार्ट होती है आपके हाइड्रोकार्बन की पूरी सीरीज। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से और कार्बन का मतलब होता है कार्बन से, यानी कि द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका होता है एसाइक्लिक और एक होता है आपका साइक्लिक। एसाइक्लिक के अंदर जो आपके होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। और साइक्लिक के अंदर होता है आपका होमोसाइक्लिक और आपका हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है। तो ये जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो उनको बोला जाता है आपके एल्केन, डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोला जाता है एल्काइंस। होमोसाइक्लिक का मतलब होमो का मतलब सेम सी, यानी कि कोई एक ऐसी साइकिल जिसके अंदर जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके सेम हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जितने भी आपके हैं ये कार्बन है सारे के सारे। तो ये कार्बन यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसलिए ये कैसी होगी, सारे के सारे कार्बन सेम है, तो इसलिए इसको बोला जाता है होमोसाइक्लिक। अगर हम हेट्रो की बात करें तो हेट्रो के अंदर क्या होते हैं, जैसे कोई साइकिल आपने बनाई है और यहाँ आपने लगा दिया एक एन, ठीक है, इस तरह कोई आपने साइकिल बनाई और आपने यहाँ लगा दिया एक एन, तो इसमें देखो ये आपका एक अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हेट्रो का मतलब आपको बताया था डिफरेंट से, तो ये अलग अलग हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक। तो हम बात करते हैं आपके, हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में। एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो एल्केन के अंदर क्या होता है आपका, जो आपका एल्केन होता है इसका जर्नल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2, ये इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है इसको हम बोलते हैं पैराफिन्स। और इसके अंदर जो भी कार्बन होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं CH3 और CH3, ठीक है। तो जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका sp। तो अगर आप इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं एक कार्बन के अंदर, तो इस एक कार्बन को ढक देते हैं, इसमें देखते हैं तो 1 2 3 और 4
4 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। इसका मतलब आपका जो कार्बन है sp3 है। डिट्टो ही अगर हम इस कार्बन के ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो ये आपकी कैसा हो गया आपका sp3। तो इसके अंदर जो भी कार्बन मिलेगा आपको sp3 हाइब्रिडाइज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन के अंदर क्या होता है, एल्कीन के अंदर आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ क्या होता है, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसका दूसरा नाम होता है आपका ओलिफिन्स। ठीक है, ओलिफिन्स का मतलब आपके ऑयली लिक्विड्स, जैसे आपका पेंट होता है कैसा होता है, वो आपका ऑयली लिक्विड होता है। तो ये जो आपके एल्किन्स होते हैं ये भी आपके उसी तरह के होते हैं। इसमें जो आपका कार्बन होता है वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हो जाता है भाई, ये हो गया आपका कार्बन, तो 2 बॉन्ड कार्बन ने यहाँ बना रखे हैं, तो 4 वैलेंस इसकी होनी चाहिए, तो 1 तीसरी और 4, तो एक कार्बन पर 4 वैलेंस इसने कर ली और 4 वैलेंस इसने कर ली। तो अगर आप इस कार्बन को देखते हो तो डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें देखो ये सिग्मा सिंगल वाले तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा है sp2। ऐसे ही इस वाले कार्बन को देखेंगे तो सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए, तो ये भी आपका sp2। तो एल्केन्स में क्या होगा, जो भी आपका कार्बन होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर हम बात करें एल्काइंस की, तो एल्काइंस के अंदर क्या होता है, एल्काइंस के अंदर होता है आपका जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका पाया जाता है। इसमें जो आपका कार्बन होता है वो आपका sp हाइब्रिडाइज होता है। क्लियर है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें इसका, तो कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, एक वैलेंस इसके खाली है, तो वो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें देखो ये आपका सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये ऊपर और नीचे ये दोनों पाई होते हैं, ये भी आपका सिग्मा। तो एक कार्बन में देखो सिग्मा और दूसरा सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया, तो आपका sp हो गया हाइब्रिडाइज। इसमें देखोगे तो इसमें भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी कार्बन आपका कैसा हो गया sp हाइब्रिडाइज। तो इस तरह हम इसका हाइब्रिडाइजेशन का निकाल सकते हैं। बहुत ही सबसे आसान तरीका होता है आपका ये। 4 सिग्मा है तो आपका sp3, 3 सिग्मा है तो आपका sp2 और 2 सिग्मा है तो आपका sp। सबसे आसान तरीका होता है।